आज हम लोग जानेंगे कि जब दो नंबर्स इस तरह पावर के फॉर्म में रहते हैं तो उनका जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न है, उसके लिए कोई शॉर्टकट तरीका है कि नहीं है। अभी देखो क्या है कि ये a टू द पावर m है प्लस a टू द पावर n है, इसको हमने ऐसे ही लिखा है। ये माइनस में है, इसको भी ऐसे ही लिखा है। जब मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों का पावर ऐड हो जाता है। डिवीज़न है तो पावर जो है सो माइनस हो जाता है। यदि पावर में कोई दिया हुआ है और उसका भी पावर है तो दोनों का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। और एक ये सिक्स्थ है, अलग है। इसमें क्या है कि पावर तो सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है। तो देखते हैं कि इसको हम लोग जो शॉर्टकट में लेते हैं तो उसको इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है जनरली क्या है, जैसे ये फर्स्ट है, इसका दिए हुए है a टू द पावर, इसको हम लोग नंबर के फॉर्म में लिखें तो देखो ऐसे लिखो इसको 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2। सपोज को इस तरह से ये नंबर है, सॉरी यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ प्लस है। ठीक है, अभी हम लोग पहला वाला देख रहे हैं। अभी इसमें क्या है कि नॉर्मली में हम लोग क्या करते हैं ना, यदि सीधे इसकी वैल्यू निकालते हैं, रिजल्ट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस ये वाला और उसके बाद 2 इंटू 2, यही हुआ। इसकी वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4, ये 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे किसी भी जगह ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि हम लोग शॉर्टकट में इसका कुछ निकाल सकें। ठीक है, इसीलिए हमने जो यहाँ पर लिखा है कि a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n इक्वल्स टू, यही होगा। इसका कुछ शॉर्टकट हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। जब भी इस तरह के फॉर्मेट में, मतलब जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यदि उसको ऐड करना है तो हम लोग उसकी वैल्यू निकाल के ही उसको ऐड करना पड़ेगा। यही चीज़ है। सेम यही चीज़ सब्ट्रैक्शन में भी होता है। यदि यहाँ पर माइनस रहता तो क्या होता, यहाँ भी माइनस रहता, ये भी माइनस हो जाता, यहाँ भी ये माइनस हो जाता, ये हमारे पास इसका आंसर 4 हो जाता। ठीक है, तीसरा है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। ये कैसे होता है ज़रा इसको देखो। ठीक है, इसको हटाओ। ये कैसे हो सकता है, एक तो नॉर्मल सा तरीका है। यदि तुम ये देखो कि 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2, यही फॉर्मेट है। बेस दोनों का सेम है, पावर डिफरेंट है। बेस दोनों का 2 है, पावर 3 और 2 है। इसको यदि हम लोग ऐसे जनरल निकालना चाहते तो कैसे निकलता है, ये 2 टू द पावर 3 हो गया, कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर तो इंटू रहेगा ही, फिर ये 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 हो गया। सबको मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, ये हो गया। एक दूसरा तरीका इसमें क्या है, सो देखो, जब हम इसको भी यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, यदि इस तरह से इसको यहाँ ले लो तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 हो गया। ठीक है, इस 2 टू द पावर 5 को यदि हम लोग इसके जो पावर हैं इस फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 प्लस 2, इस तरह से। ठीक है, अब यदि इसको इस फॉर्म में तुम लिखना चाहोगे तो ये हमारे पास आ गया a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, देखो वही हमने यहाँ पे लिखा है। कहने का मतलब कि जब दो पावर वाले नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे नंबर है जिनका बेस सेम है, पावर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, बेस तो रिजल्ट जो आएगा वो बेस तो सेम रहेगा, बेस वही रहेगा, और उनका जो पावर है वो ऐड हो जाएगा। ऐड होने के पीछे रीज़न है यही। जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह से होगा, और इसका जो पावर आता है वो अल्टीमेटली इन दोनों पावर्स के ऐड के जो एडिशन होता है उसके बराबर में होता है। इसलिए हम लोग इसको शॉर्टकट ले सकते हैं कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये कहता है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। इसी को देखो ये कैसे होगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2, सॉरी इंटू नहीं है, यहाँ पे डिवीज़न है। ठीक है, इसी फॉर्मेट में है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। क्या होगा यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऑब्वियस है ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास बच कितना गया, 2, इसका मतलब है 2 टू द पावर 1, इसको लिख सकते हैं। अब ये देखो ये 1 कहाँ से आया, ये जो 3 है और ये 2 है। कहने का मतलब ये जो 2 टू द पावर 3 था और ये 2 टू द पावर 2
तो इसका जो पावर जितना नंबर था उसमें से ये माइनस हो गया। अल्टीमेटली हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3 डिवाइडेड बाई 2 to the power 2 इक्वल्स टू 2 to the power 3 माइनस 2। ठीक है, 3 माइनस 2 1 हो गया, वही रिजल्ट आया 2 to the power 1। इसका मतलब ये हुआ कि यदि बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो या पावर सेम ही हो, पावर सेम होगा तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि अलग अलग है तो उसको इस तरह से वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करने के बजाय एक शॉर्टकट हम लोग ये ले सकते हैं कि उनका पावर हम लोग माइनस कर देते हैं। इसीलिए इसका फॉर्मूला भी यही लिखा हुआ है, टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, अब ये फिफ्थ देखो, ये क्या कहता है, कहता है a टू द पावर m का मतलब 2 to the power 3 होल पावर 2। ठीक, इसकी वैल्यू ये कहता है कि बेस तो वही रहेगा और दोनों पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे हो सकता है ये देखो, 2 to the power 3 का मतलब हो गया 2 into 2 into 2 और इसका पावर 2, ये वाला 2। ठीक, मतलब इतने को हमें इतने टाइम्स लिखना है, पावर का मतलब वही होता है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 2 एक बार हो गया और दोबारा भी वही हो जाएगा 2 into 2 into 2। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब देखो इस 6 को हम लोग 3 और 2 के रूप में ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। ऐड करोगे किसी हालत में नहीं होगा, ठीक है ना। 3 और 2 में एक ही कंडीशन है कि 2 to the पावर यदि 3 into 2 हो जाए तो ये आ सकता है। अब ये 3 into 2 क्या है, यही दोनों का पावर है, यही चीज़ है। कहने का मतलब कि जो पावर का पावर था वो दोनों मल्टीप्लाई हो गया। a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर n m इंटू n। तो यदि इस तरह के फॉर्मेट में कोई एक्सप्रेशन दिए हुए इसको सॉल्व करना है तो इतना लंबा जाने के बजाय आप यही कर सकते हो कि दोनों के पावर को मल्टीप्लाई करो और उसके बाद उसको सॉल्व कर दो। ये शॉर्टकट होता है, ठीक है ना। जनरली इसका यूज इस तरह से नहीं है, इसका यूज लंबे एक्सप्रेशन में आता है, जहाँ पर जब तुम इस फॉर्मेट में इसको लिखोगे तो सॉल्व करना जो है ना काफ़ी, मतलब कैलकुलेशन जो है सो कम हो जाता है, सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो ये चीज़ हो गया। एक ये चीज़ है इस सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे, या जो भी कह लो, ये चीज़ आता है। क्या है, ये कहता है कि a टू द पावर m का, यहाँ पर देखो ये सारे में बेस बराबर था, पावर डिफरेंट था, इसमें उल्टा है, इसमें बेस डिफरेंट है और पावर जो है सो सेम है। कैसे हो सकता है ये देखो, a टू द पावर, सपोज करो 2 to the पावर 3 और b कुछ और ले लो, 3 ले लो, 3 to the पावर 2। ठीक है, इस फॉर्मेट में आ गया ना। बेस दोनों का डिफरेंट है, a b है तो यहाँ 2 3 है, और सॉरी ये पावर सेम है, पावर सेम है तो दोनों का पावर 2 2 कर दो। ठीक, अब ये कहता है कि ये बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर जो है सो सेम ही रहेगा। कैसे हो सकता है ये देखो, 2 to the पावर 2 का मतलब हो गया 2 into 2 into 3 to the पावर 2 का मतलब हो गया 3 into 3। ठीक है, 2 to the पावर 2 4, 3 to the पावर 3 कितना हो गया 9, ये हो गया 36। ठीक है, इसको यदि स्क्वायर रूट में 2 के पावर में लिखना चाहे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 to the पावर 2 लिख सकते हैं ना। ये ऐसे हो जाएगा, मतलब 36 हो जाएगा 6 into 6 इक्वल्स टू 6 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो पावर था दोनों का वो पावर तो आ गया, ये बेस अभी भी इस तरह से नहीं आ रहा है। तो क्या हम लोग 6 को 2 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 6 का मतलब हो गया 2 into 3 टू द पावर 2। ठीक, अब ये देखो, ये जो फॉर्मेट हमें था, आंसर भी इसी फॉर्मेट में टूट चुका है। तो क्या है कि दोनों, इसका और इसमें क्या रिलेशन हो सकता है कि जो बेस था हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया और पावर था वो सेम रहने दिया। यही इसका शॉर्टकट का फॉर्मूला होता है कि a टू द पावर n इंटू बी टू द पावर m इक्वल्स टू a इंटू बी टू द पावर m। कहने का मतलब जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर जो है सो वही सेम रहता है। इस तरह से है ये पूरा का पूरा एज सच। इसी तरह तो यूज उसका बहुत कम होता है, लेकिन जब दूसरा कुछ सॉल्व करने चलोगे
तो ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये बहुत सारे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं कि क्या प्लस है तो ये इनटू है तो एक्सपोनेंट जो है, जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगे या सब्सट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे। तो इस तरह से इसको यूज़ करके हम लोग बहुत सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं।